आप लोग देख रहे हैं, मैं विद्यालय की तरफ से एक वीडियो डेली में बेसिक का पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि हमने पढ़ाया है एक वीडियो में वॉवेल कॉन्सोनेंट की जानकारी हमने दिया है, वर्ड यानी एक शब्द का निर्माण कैसे होता है। फिर दूसरा वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है कि एक सेंटेंस कैसे बनता है, अर्थात मैं सेंटेंस तक बेसिक पढ़ा चुका हूं और आज मैं उसी सेंटेंस के आगे मैं चलूंगा कि सेंटेंस के आगे क्या होता है। बेसिक में जब सभी छात्र जान चुके होंगे कि एक सेंटेंस कैसे निर्माण होता है, एक सेंटेंस कैसे बनता है, वहां तक मैंने 2 वीडियो डाल दिया है। तीसरा वीडियो आज मैं बना रहा हूं कि सेंटेंस बनने के बाद बच्चों को क्या पढ़ना होगा। तो पढ़ना होगा टाइप ऑफ सेंटेंस, मतलब सेंटेंस बनेगा तो सेंटेंस कितने प्रकार का होगा। कोई सेंटेंस तैयार हुआ तो सेंटेंस कितने रूप में हो सकता है, सेंटेंस का कितना प्रकार हो सकता है। तो टाइप ऑफ सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस जो कक्षा 10 के सिलेबस में भी है, 9 के भी है, 6 से लेकर 8 तक के भी बच्चों के सिलेबस में है और 0 से जहां से भी जो लोग इंग्लिश पढ़ना शुरू कर रहे हैं, टाइप ऑफ सेंटेंस की शुरुआत हर क्लास में की जाती है। तो टाइप ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य के प्रकार, वाक्य के प्रकार। सेंटेंस मीन्स होता है, सभी को पता है, वाक्य। ऑफ का अर्थ होता है कार्य के और टाइप का मतलब प्रकार होता है। ध्यान दीजिएगा सभी छात्र, टाइप का मतलब प्रकार होता है और एक इसके आगे आएगा पार्ट ऑफ सेंटेंस, उसका अर्थ होता है वाक्य के भाग। वहां पे और यहां पे कभी कोई छात्र कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि भाग का मतलब होता है कि उसको हम कितने भाग में कर सकते हैं, मतलब उसको हम कितने खंड में तोड़ सकते हैं उस वाक्य को। लेकिन यहाँ पे है टाइप ऑफ सेंटेंस, यहाँ का मतलब ये है कि उस वाक्य का कितना रूप हो सकता है, वो चीज को समझ गए होंगे। तो वाक्य के प्रकार जो है भैया, वाक्य का प्रकार अगर देखा जाए तो वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? वाक्य 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। ठीक, वाक्य 5 प्रकार के होते हैं और 5 प्रकार के नाम सभी स्टूडेंट नोट कर लेंगे। पहला होता है असर्टिव, असर्टिव। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव। तीसरा होता है इंपरेटिव, चौथा होता है ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव। 5वां होता है एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी। देखिए, असर्टिव का अर्थ होता है, सभी छात्र नोट कर लेंगे, सकारात्मक। सकारात्मक। और इंट्रोगेटिव का अर्थ होता है प्रश्नवाचक। इंपरेटिव का अर्थ होता है आदेशवाचक। ऑप्टेटिव का अर्थ होता है इच्छा सूचक, इच्छा सूचक। एक्सक्लामेटरी का अर्थ होता है विस्मय बोधक, विस्मय बोधक, विस्मय बोधक। ध्यान दीजिए, वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। वाक्य के प्रकार की बात करें तो वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है असर्टिव सेंटेंस, जिसका अर्थ होता है सकारात्मक, और दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसका अर्थ होता है प्रश्नवाचक।
तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस जिसका अर्थ होता है आदेशवाचक। चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसका अर्थ होता है शिक्षा सूचक। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है पांचवा जिसका अर्थ होता है विस्मयबोधक। सभी छात्र को ये याद होना चाहिए, पांचों प्रकार के वाक्य के नाम याद होना चाहिए और सभी का अर्थ भी याद होना चाहिए। और असर्टिव सेंटेंस को दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक है अफर्मेटिव, ठीक है, एक अफर्मेटिव और एक है नेगेटिव। अफर्मेटिव का अर्थ होता है साधारण वाक्य, ठीक है, और नेगेटिव का अर्थ होता है नकारात्मक, ठीक है। और असर्टिव में दो भाग है, अफर्मेटिव और नेगेटिव, समझ लीजिएगा सभी। अफर्मेटिव और नेगेटिव, नेगेटिव वह है जिसमें नॉट यानी नहीं और कभी नहीं आता, नकारात्मक जिसको कहते हैं, और अफर्मेटिव वह होता है जो साधारण वाक्य होता है जिसमें नॉट, नेवर, ये सब नहीं आता। तो 5 प्रकार के वाक्य सभी छात्रों को, हर क्लास के स्टूडेंट के लिए जरूरी है। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 5। मतलब कोई वाक्य जो मैं बनाया शब्दों के माध्यम से, शब्दों के जरिए से जो मैं समूह में ला करके उसका एक सही अर्थ निकाला और वो बन गया वाक्य। और उस वाक्य को मैं कितने प्रकार से बना सकता हूँ? उसको इंट्रोगेटिव बना सकता हूँ, आदेशवाचक भी बना सकता हूँ और एक सूचक भी बना सकता हूँ, विस्मयबोधक बना सकता हूँ, सकारात्मक बना सकता हूँ। 5 प्रकार का वाक्य बनाया जा सकता है, अर्थात उस वाक्य के 5 रूप हो सकते हैं। तो सभी छात्रों को ये याद होना चाहिए, सभी छात्र से याद कर लेंगे और मैं एक सेंटेंस को अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूंगा और सभी छात्र इसको समझने का भी कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए सभी छात्र ध्यान दें, असर्टिव सेंटेंस वह सेंटेंस है जिसमें किसी भी कर्ता के क्रिया को एक साधारण बोध किया गया हो, मतलब सकारात्मक बोध किया गया हो, अर्थात उसमें या तो नॉट यानी नेगेटिव हो या तो अफर्मेटिव हो। अब ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव हो या अफर्मेटिव, ठीक है। जैसे कह दिया जाए कि राम इज गुड बॉय, सभी छात्र यहां ध्यान देंगे, राम इज गुड बॉय, तो भैया यहां पे राम एक अच्छा लड़का है, सभी ध्यान दें। तो ना तो वो इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में जब कहीं किसी भी वाक्य में प्रश्न पूछने का काम किया जाएगा, कोई प्रश्न पूछा जाए तब वह इंट्रोगेटिव होगा, उसकी पहचान भी अंत में हंसिया वाला निशान रहेगा। लेकिन इसमें भैया असर्टिव में हमको ये गिनती वाला यानी फुल स्टॉप वाला मार्क मिलेगा, ठीक। और अगर वो सेंटेंस नेगेटिव है तो भैया यही नॉट लगा होगा, तो वह हो जाएगा असर्टिव का नेगेटिव, और अगर नॉट नहीं है तो असर्टिव का अफर्मेटिव। समझ गए होंगे। अगर उस सेंटेंस में इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव 2 प्रकार का होता है, यस या नो टाइप। तो अगर अंत में ये वाला मार्क तुमको दिखाई दे, ये वाला मार्क, तो जान लीजिए कि वह सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव है। और उस सेंटेंस की और पहचान क्या है, जो उसमें सहायक क्रिया वर्ब, शैल, विल, हैज, हैव, हैड लगा है, वो कहां लगा होगा? सबसे पहले कर्ता के पहले लगा होगा, यानी जो राम है वो कर्ता है, राम के पहले अगर एक में लगा दूं तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पे भी एक चीज और है, इंट्रोगेटिव की कुछ अंग्रेजी है कि जैसे व्हाई है, व्हाट है, वेयर है आदि ऐसे जो है उसकी भी अंग्रेजी आगे लगी हो सकती है, तो वह भी इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव 2 प्रकार का होता है, एक यस या नो टाइप, एक डब्ल्यू-एस टाइप होता है। तो मेल पहचान सभी छात्र कर सकते हैं कि अगर उसमें प्रश्न पूछने का काम किया गया है, लास्ट में ये वाला मार्क दिया हुआ है, तो वह वाक्य क्या है? प्रश्नवाचक। समझ गए होंगे। अब जैसे हम एक एग्जांपल दे दें प्रश्नवाचक का, देखिए जैसे भैया मैंने कहा कि व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, यहां पे ऐसे मार्क लगा दिया है भैया, मार्क देकर तुरंत तुम लोग कह दो फाट से कि ये तो इंट्रोगेटिव प्रश्न सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इस मार्क से ही बता दो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और उसके बाद भैया व्हाट माने क्या, और यू करता है, इसमें कर्ता के पहले हेल्पिंग वर्ब है,
तमाम पहचान तुमको मिल चुका है कि ये प्रश्नवाचक है। इसमें प्रश्न पूछा गया तुम्हारा क्या नाम है, यानी इसमें प्रश्न पूछने का कार्य हो चुका है। समझ गए होंगे। और बहुत ज्यादा टाइम न लेते हुए जहां भी तुमको समझ में ना आए उसे तुरंत बताएं, मैं फिर से उसको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखिए इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होगा भैया, ये आदेशवाचक होगा। इसमें आदेश भी दिया जाता है, निवेदन भी किया जाता है, सलाह भी दिया जाता है। अर्थात इस सेंटेंस की पहचान क्या होगी, या तो वह क्रिया मतलब वह सेंटेंस किसी वर्ब से शुरू हो। वर्ब का मतलब क्रिया होता है, कोई क्रिया यानी जिस शब्द से किसी कार्य का होना पाया जाए, जिस शब्द से कोई कार्य करना पाया जाए, यानी जिसमें कोई कर्ता में शुरुआत में ना हो, कोई किसी क्रिया से शुरू हो, वह सेंटेंस क्या होगा, इंपरेटिव। पहला पहचान। दूसरा पहचान भैया क्या होगा, या तो वह सेंटेंस प्लीज या काइंडली से शुरू हो भैया, काइंडली से शुरू हो। तीसरा पहचान भैया, या तो वह सेंटेंस डोंट से शुरू हो। चौथा पहचान, या तो वह सेंटेंस लेट से शुरू हो। अर्थात सभी छात्र याद रखेंगे, कोई सेंटेंस ऐसा हो जो सेंटेंस किसी क्रिया से शुरू हुआ हो, वह सेंटेंस इंपरेटिव होगा। वह सेंटेंस जो प्लीज काइंडली से शुरू हो, वह सेंटेंस किससे होगा, इंपरेटिव होगा। जो डोंट से शुरू हो वह भी इंपरेटिव होगा, जो लेट से शुरू हो वह भी इंपरेटिव होगा। इसमें भी अंत में फुल स्टॉप का मार्क होता है और असर्टिव में भी फुल स्टॉप का मार्क होता है, लेकिन असर्टिव में सबसे पहले कर्ता दिखाई देगा और इंपरेटिव में सबसे पहले कर्ता दिखाई नहीं देगा। यहां तक समझ गए। चलिए, जहां ना समझ में आए तुरंत कमेंट करके पूछें, कॉल करके पूछ सकते हैं। चलिए, आप पेंटिंग की पहचान करें तो इच्छा सूचक होता है भैया। इच्छा सूचक मतलब अपने इच्छा को प्रकट किया जाता है। इसकी में अगर देखा जाए भैया तो इसमें 99% मार्क तुमको विस्मय बोधक मिलेगा। समझ गए होंगे। विस्मय बोधक मार्क तो भैया विस्मय विस्मय बोधक ये है, लेकिन यहाँ भी ऑप्टेटिव में यही पहचान लास्ट में मिलेगा, लेकिन शुरुआत किससे होगी, 90% शुरुआत तो में से होगा। ठीक, 90% शुरुआत तो में से होगा। ठीक, और कुछ 5% शुरुआत गॉड से होगा। ठीक है, और कुछ एक दो शब्द ऐसे होंगे, कुछ सेंटेंस होंगे जो किसी अदर वर्ड से शुरू होंगे और पढ़ने के बाद हमको ऐसा प्रतीत हो जाएगा कि इसमें अपनी इच्छा को प्रकट किया गया है। ठीक है, पहचान करना चाहे तो विस्मय बोधक इसमें मार्क पीछे मिल जाए, आगे में मिल जाए, और या तो गॉड से शुरू हो या तो में से शुरू हो, तो वह सेंटेंस किसमें जाएगा, आपका एक्सक्लेमेटरी की अगर बात करें भैया तो एक्सक्लेमेटरी की शुरुआत किससे, लास्ट में तो तुमको 100% विस्मय बोधक मार्क मिलेगा। ये वाला मार्क मिलेगा, विस्मय बोधक मार्क ये है भैया, विस्मय बोधक मार्क 100% तुमको मिलेगा। लेकिन भैया यहां भी तो मिल रहा है। इसका आगे का पहचान क्या होगा, या तो कोई इंटरजेक्शन मार्क मिलेगा। इंटरजेक्शन मतलब एलास, हुर्रा, ब्रेवो, आगे ऐसे इंटरजेक्शन मार्क मिलेंगे, और या तो भैया व्हाट या हाउ से शुरू होगा। ठीक है, व्हाट या हाउ से शुरू होगा। ठीक है, व्हाट ये या हाउ से शुरू हो और लास्ट में विस्मय बोधक मार्क हो, तब भी क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। या कोई इंटरजेक्शन मार्क जैसे एलास, ओ, आहा, ऐसे शब्द आगे लिखे गए हों और लास्ट में क्या हो, विस्मय बोधक। जैसे कह दिया जाए एलास, विस्मय बोधक मार्क लगा है, ही डाइड, दुख की बात है कि वह मर गया, अर्थात ये विस्मय बोधक है। ठीक, इसकी अगर एग्जांपल की बात किया जाए ऑप्टेटिव की, तो गॉड ब्लेस यू, तो यहां गॉड से शुरू है, इसका मतलब कि ऑप्टेटिव है, इच्छा बोध किया गया। इंपरेटिव की अगर आप कोई एग्जांपल की बात करें तो जैसे कह दिया जाए ओपन द डोर, यानी दरवाजा खोल दो, तो भैया ओपन क्या है, कोई क्रिया है, वो क्रिया से शुरू हुआ है, तो इसका मतलब इंपरेटिव है। और इंट्रोगेटिव का तो हमने लिखकर बताया है, व्हाट आर यू डूइंग, असर्टिव। अगर इन सब में से कोई ना मिले तो असर्टिव है। आगे जहां भी ना समझ में आए